दिसंबर 2023 लगभग दिवाली को एक महीना बीत चुका है। हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच में धमकियाँ दी गई थी कि दिवाली तक रुक जा, दिवाली के बाद सबका पे आउट शुरू होगा न्यू वर्ल्ड कंपनी के द्वारा, जिसमें हमारे सबसे बड़े लीडर, जिन्होंने जब से फ्यूचर मेकर बंद हुई थी सन 2018 सितंबर से, उन्होंने लगातार लोगों को आश्वासन दिया था कि राधे श्याम जी एक बहुत ही सच्चे व्यक्ति हैं, वो कंपनी को बाहर आके चलाएंगे, एक महीने में सब कुछ सेट मामला हो जाएगा, बस उनको बाहर आने दीजिए। हमने लगातार सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, सारे इन्वेस्टर्स ने उनकी बात को सीरियसली लेके पिछले 5 सालों में ना तो फ्यूचर मेकर कंपनी पे कोई केस किया। कुछ स्टेट में, कुछ सिटीज़ में केस हुए थे, जिनमें अब लगभग सभी में बेल मिल चुकी है राधे श्याम को सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूषण चौधरी और सुनील आर्या, ये मेन 2 ऐसे रेपुटेटेड व्यक्ति थे, जब से फ्यूचर मेकर बंद हुई लोगों को लगातार आश्वासन देते रहे कि राधे श्याम जी जेल से बाहर आएंगे और एक महीने में सब कुछ सेट हो जाएगा। यहाँ तक कि राधे श्याम ने भी ये चीज़ें बोली थी। लेकिन जब राधे श्याम बाहर आया, उसके कुछ समय बाद एक न्यू वर्ल्ड कंपनी की स्थापना की गई। जैसा कि सभी को पता है, वो राधे श्याम और बंसी लाल और सुरेंद्र सैनी के द्वारा ही की गई थी। उसमें फॉर्मेलिटीज़ के रूप में कंपनी के एमडी और सीएमडी कुछ और दिखाए गए हैं, लेकिन मेन जो मालिक हैं वही ये 3 लोग कंपनी को आगे रन कर रहे हैं। उसके बाद जब राधे श्याम बाहर आया तो हमने 1 महीने तक इंतज़ार किया, जैसा कि लोगों ने बताया। उसके बाद भी हम लोग जब एक्शन लेने की बात हमने करी, तो उस समय भूषण भाई भी अपने साथ आए थे कि हम अब कानूनी कार्रवाई से अपना पैसा निकालेंगे, और उन्होंने हमारा साथ देने की भी बात कही थी कि आप इस तरीके से लीगल कार्रवाई करेंगे। मैंने लोगों को रोका था 4 साल, अब मैं ही लोगों का पैसा कानूनी रूप से निकलवाऊंगा। उन्होंने, जैसा कि सभी को पता है कि एक ऑडियो भी वायरल की थी, उस ऑडियो के वायरल होते ही बंसीलाल और सुरेंद्र सैनी ने उनसे कनेक्ट किया कि आप ये ऑडियो डिलीट करवाइए और हम सबका पैसा लौटाएंगे। तो तुरंत नेक्स्ट डे ही भूषण चौधरी ने एक वीडियो और ऑडियो जारी करके ये संदेश दिया था कि सभी लोग दिवाली तक इंतज़ार करें, और मैं गलत था कि जो मैं राधे श्याम और बंसीलाल जी पे शक कर गया था, और सभी को जो न्यू वर्ल्ड कंपनी है ये बहुत ही अच्छा यूनिक प्लान है, इसके द्वारा सभी को रोज़गार मिलेगा और सभी का पैसा दिवाली तक वापस आएगा सभी के अकाउंट में। लेकिन आज दिवाली जा चुकी है, 6 मंथ कंपनी को लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब वो लोग सामने अभी तक नहीं आए हैं। भूषण चौधरी, सुनील आर्या, यहाँ तक कि अशोक बिश्नोई तो एक उनकी बात पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ बातों को बनाते ज़्यादा हैं, सीरियस कम लेते हैं। लेकिन सुनील आर्या और भूषण भाई ये काफ़ी ऐसे चेहरे थे जिन पे लाखों लोगों ने विश्वास किया था उस समय, और लगातार केस की प्रोसीडिंग इन्होंने बढ़िया तरीके से बताई और हमने लोगों ने विश्वास किया। लेकिन आज 6 महीने जब बीत चुके हैं न्यू वर्ल्ड कंपनी को, और मैं बताना चाहता हूं कि न्यू वर्ल्ड कंपनी के एक और पार्ट, जहां तक मेरे को जानकारी मिली है, वो कंपनी का नाम है बिजनेसिया, वो और स्टार्ट किया है और बड़े मिशन के साथ ये कंपनी चला रहे हैं। गुड़गांव
जहाँ मैं अभी रहता हूँ, वहाँ पे इन्होंने एक ऑफिस भी बनाया है। अभी मुझे जानकारी उसकी मिली है, हालांकि मैंने अभी ऑफिस विजिट नहीं किया है। सारी बातों को हम लेके चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब 6 महीने हो चुके हैं, जिस व्यक्ति ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, सुनील आर्य और भूषण चौधरी, कुछ और भी अन्य लीडर थे जैसे लाइक राजेश हिसार, इन लोगों ने ये चीज़ें हमसे बोली थी लगातार कि अब कंपनी का जो भी पैसा है वो आपको दिवाली के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मैं उन लोगों से जवाब मांगना चाह रहा हूँ कि भूषण भाई, अब दिवाली गुजर चुकी है, अब आपकी क्या मैनेजमेंट से बात हो रही है पैसा लौटाने के लिए? और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अब गुड़गांव में ऑफिस खुल चुका है, अब कंपनी रन कर रही है जैसा कि बताया जा रहा है, तो अब पैसा कब लौटेगा? उन सभी इन्वेस्टर्स को कब बुलाया जाएगा कि भाई कब आके किस प्रोसेस से आपका पैसा लौटेगा? 6 महीने का जो वादा किया था वो पूरा हो चुका है। और सुनील आर्य पहले जो लगातार कहते थे अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब रुक जाइए, अब राधे श्याम जी बाहर आ गए, राधे श्याम जी बाहर आते अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्यों शांत हैं? मेरी अब ये फर्स्ट वीडियो है दिवाली के बाद। मैं सभी से ये बात करना चाह रहा हूँ कि उस अपडेट को कब अब जारी किया जाएगा भूषण भाई? आप ही के द्वारा लोगों ने आपके ऊपर ही बिलीव किया था, और अब आपको लोगों को ये जानकारी देनी है। एक बीइंग ए ह्यूमन, ये हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके 4 साल लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन अब उस व्यक्ति को मैनेजमेंट से बात करके लोगों को जो पैसा लौटाने का जो बात है वो कब आगे शुरू होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ भूषण भाई से, सुनील आर्य से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलके, जो गुड़गांव में ऑफिस खुला है ना, यहाँ पे हम आके बैठेंगे, जहाँ भी कंपनी के ऑफिस होंगे वहाँ हम इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे कि पहले हमारा पहला पैसा लौटाइए, तब आगे ये कंपनियाँ चलेंगी। जितनी भी न्यू वर्ल्ड है, बिजनेसिया है, हम वहाँ पे, अब तो बात पास की आ गई है, अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, क्योंकि गुड़गांव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पहले हम सोच जाते थे कि कौन हिसार जाएगा, लेकिन अब हम सभी लोगों को इनवाइट करके हम गुड़गांव और जहाँ भी कंपनी के मेन ब्रांचेज हैं वहाँ हम अपना आक्रोश भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा काफ़ी है। हमें इस पैसे को लौटाने के लिए जब भी हमने एक्शन लिया है तभी हमको धमकियां मिली हैं कि तब तक रुकिए, तब तक नहीं होता तो फिर कुछ भी कर लेना, लेकिन हमने लास्ट तक इंतज़ार किया है। और मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग एक्टिव हो जाएं, और अगर पैसा लौटाने की बात नहीं होती है तो जहाँ कंपनी के ऑफिसेज हैं वहाँ हम आके कंपनी को तो ऐसे रन नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले हमारा पैसा लौटाया जाएगा, उसके बाद आगे आप बिजनेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप बिजनेस करो, हम इस चीज़ में कोई वो नहीं करना चाहते, लेकिन पहले हमारा पैसा लौटाइए। और सभी इन्वेस्टर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब सभी लोग एक्टिव हो जाएं। और अगर हम गुड़गांव में किसी को बुलाते हैं, अगर ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं पैसा लौटाने की, तो हम ऑफिस पे इनके ऑफिस के सामने आके हम कानूनी कार्रवाई के तरीके से वहाँ पे आक्रोश दिखाएंगे अपना। सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पहले नंबर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं 8010246180 पे। मेरा नाम दिनेश पंडित है और मैं गुरुग्राम से मैं ही रह रहा हूँ। सभी लोग कांटेक्ट करें। और मैं आखिरी रूप से यही चाहूँगा कि जो भूषण भाई है वो हमें नई अपडेट जारी करेगा कि कब पैसा लौट रहा है, वरना हम जो है ऑफिस के आके सभी लोग इन्वेस्टर आके ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और
कंपनी ऐसे नहीं चलने देंगे।